बेटा आज का लेक्चर का टारगेट है रिडॉक्स। रिडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, बहुत ध्यान से देखते रहना। रिड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि रिडक्शन मतलब होता है ऐड ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। अब नया क्या है, क्लास 11th के रिडॉक्स में रिडक्शन मतलब होता है ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नई चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अब हम पढ़ेंगे। इसी तरह से आपने ऑक्सीडेशन क्या पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पर यहां पर हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। मतलब अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूं अगर कि Na प्लस Cl बन रहा है NaCl, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान Na अभी जीरो है, Cl अभी जीरो है, Cl2 जीरो है, Cl अकेला नहीं पाया जाता। बैलेंस करने के लिए आप ऐसे करेंगे, इधर इसके पास +1, इसके पास -1। क्या कह रहे हैं बेटा? बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? बाकी बच्चों को एक बार चेक करिए जरा। अनीश ठीक, एक बार बेटा आप अपने प्लीज नेटवर्क को चेक करिए। मैंने ऐसे दूसरे उससे भी कर रखा है, शेयर कर रखा है, मुझे वहां पे भी दिख रहा है। मैंने दूसरे इंस्टू डिवाइस से भी कनेक्ट कर रखा है, मुझे वो दिख रहा है। आप एक बार प्लीज अपने नेटवर्क को चेक करिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि Na यहाँ पर जीरो था, मतलब Na ने इस पूरे प्रोसेस में NaCl बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लॉस किया, और Cl ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया। क्यों? क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन, याद करिए क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर 2,8,1। Na क्या बनता है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन देकर, Cl वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनता है Cl माइनस, और फिर ये Na प्लस और ये Cl माइनस आपस में बनाते हैं NaCl। तो इसका मतलब इस पूरे दौरान क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस को क्या बोलते हैं बच्चों? अभी भी मैंने बोला, कौन मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर सोडियम, यस, यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन। और ये शॉर्टकट है ऑक्सीडेशन दिखाने का, O और ऐसे ब्रैकेट। वहीं पर Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है बच्चों, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन कहते हैं, तो Cl2 ने रिडक्शन किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। ये है आज का टॉपिक, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे इसको हम आगे देख पाएंगे। तो हम आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा। जैसे मैं कोई रिएक्शन बता देता हूँ, ZnSO4 प्लस, सपोज करो CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Fe। ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा दिक्कत हो जाता है हमें पता करना किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें तो मुझे इलेक्ट्रॉन का पता था, इसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं पता। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें Cu के ऊपर कितना चार्ज है, +2। Zn के ऊपर अकेला है तो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर Zn के ऊपर कितना चार्ज है, +2। यहाँ पर Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 0। Cu के ऊपर कितना चार्ज है, 0। तो आप समझिए मेरी बात, हमें इस चार्ज से पता लगेगा कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया किसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये चार्ज क्या शो करता है, व्हाट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज क्या है? दरअसल ये चार्ज, ये नंबर जो लिखा हुआ है क्या दर्शाता है, ये नंबर ये दर्शाता है कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसे CuSO4 में कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है, ये नंबर क्या दर्शा रहा है, ये नंबर ये दर्शा रहा है कि कॉपर इस कंपाउंड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, +2 मतलब लॉस। और वहीं पर SO4 के ऊपर है -2, इसका मतलब सल्फर इस कंपाउंड को बनाने के लिए, SO4 पूरा इस कंपाउंड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। लिखे रखो।
ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। आप इस बात को समझिए, ये चार्ज से ही पता लगेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये नंबर से पता लगेगा, और इस नंबर को बच्चों कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज अरे पीयूष, ये तूने क्या कर रखा है? क्या कर रखा था वो? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ON। इससे हमें ये पता लगेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये आता है अभी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सर ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता लगेगा कि किसने इलेक्ट्रॉन लिया, किसने इलेक्ट्रॉन दिया। साफ साफ लिख दे, ठीक है। तो अब आता है ये टॉपिक, आज का पहला टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द नंबर which denotes the electron gained or lost to form the given compound, उस कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर? तो पहली चीज, some elements have fixed ON। कुछ एलिमेंट्स के ON फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते कभी। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम का हमेशा क्या होता है, +1। वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद वो बन जाता है नोबल गैस Mg2+। Mg के ऊपर 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल गैस बन जाता है। ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड ON। with the help of these we can calculate the oxidation number of other elements। इनकी मदद से, with the help of these, इनकी मदद से we can calculate the oxidation number of other element। इनकी मदद से दूसरों के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले जाते हैं, जिनके फिक्स होते हैं उनकी मदद से दूसरों के निकाले जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन शोज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं इसको कई बार, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है, या ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, OS एक ही बात है। तो हाइड्रोजन शोज +1 OX दिखाता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कुछ में, कुछ में, except some when H is with group 1, group 2 और बोरॉन। जब भी इनके साथ होता है, जब भी इनके साथ होता है हाइड्रोजन ग्रुप 1, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने में माहिर है, क्योंकि ग्रुप 1 के बाहर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा मेटालिक। ग्रुप 2 बहुत ज्यादा मेटालिक, इनमें प्लस चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन जब भी इन प्लस चार्ज वालों के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन -1 शो करता है। एक्सेप्ट सम व्हेन हाइड्रोजन इज विद ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोरॉन, इट शोज, ये क्या शो करता है, -1। उनको क्या कहा जाता है, हाइड्राइड्स कहा जाता है। हाइड्राइड मतलब जिसमें हाइड्रोजन -1 शो करते हैं। फोर्थ, फोर्थ क्या है, ऑक्सीजन शोज -2 शो करता है, एक्सेप्ट सम।
किन किन में, एक्सेप्ट सम, लाइक जब भी कोई परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड जैसे कि H2O2, जैसे कि BaO2, इट शोज -1, कुछ में ऑक्सीजन -1 शो करता है और आगे जाके आप पढ़ेंगे कुछ में तो ऑक्सीजन -12 भी शो करता है, वो बहुत रेयर होता है, उनको सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। तो फिलहाल ये 4 बातें आपको गौर करनी है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। तो कैलकुलेट OS ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स, अंडरलाइंड एलिमेंट के OS निकालो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं KMnO4 में Mn का, ठीक है, और MnO2 में Mn का। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो एक ही एलिमेंट के अलग अलग कैसे रूप हो सकते हैं। K2MnO4 में Mn का, चौथा K2Cr2O7 में Cr का। ये 5 से शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक करके। हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं, जैसे KMnO4 है तो हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड को बनाते वक्त Mn कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या ले रहा होगा। अगर प्लस आए तो मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस है तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे। Q के ऊपर कितना चार्ज होता है, फिक्स +1। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, फिक्स -2। एक्सेप्शंस को छोड़ के, वो एक्सेप्शंस कब आएंगे आपको बता दिया जाएगा, पीछे मैंने लिख दिया है H2O2 और BaO2 के केस में। बाकी सब में ऑक्सीजन क्या दिखाता है, -2 दिखाता है। अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें पता नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, X। तो अब एक बात बताइए कि KMnO4 पूरा कंपाउंड क्या है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इसका टोटल चार्ज अगर मैं सम करूं तो वो 0 आएगा। जैसे कि K 1 है और +1 चार्ज है, Mn 1 है और X चार्ज है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, और ऐसे कितने ऑक्सीजन है, ऐसे 4 ऑक्सीजन है। तो नेट ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो गया बच्चों, -8, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे 4 2s are -8। और टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड पे, 0, क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं x -7 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 7। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +7, जिसका ये मतलब है कि Mn इस कंपाउंड को बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस का मतलब दे रहा है, माइनस का मतलब ले रहा है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहां पर चेक करते हैं Mn का, मान लेते हैं x। तो x है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, जो 2 2s are -4, -4 इक्वल टू में टोटल चार्ज कितना है, 0। क्या ये चार्ज हर बार 0 होगा, नहीं। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स दूंगा जिसमें ये चार्ज 0 नहीं होगा। लेट इट बी, मैंने ये क्वेश्चन बदल दिया लास्ट का, ऐसा है चार्ज वाला, जिसमें मैं बताऊंगा क्या होगा। फिलहाल उधर देखेंगे, इधर x की वैल्यू +4 आ रही है, मतलब Mn का आ गया +4। तो यहां चेक कर सकते हैं, देखिए Mn +7 भी दिखा सकता है, Mn +4 भी दिखा सकता है। इसका मतलब मैग्नीज एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो मौके के हिसाब से अपना काम करता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लो भाई। अब इसका देखते हैं अगला, K2MnO4 में K का +1 अगेन होता है, Mn का नहीं पता, X अंडरलाइंड एलिमेंट है और इसका -2। एक K का आप देख सकते हैं +1 है, तो यहाँ पर 2 K है तो 2 हो गया, प्लस X हो गया, 4 2s are 8 हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया, 0। तो इसका मतलब X कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब X हो गया 6, ठीक है। तो यहां से आ गया Mn के ऊपर चार्ज 6 आ गया। तो भाई ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब यहां पर मान लीजिए Cr का चार्ज कितना है, X है, मान लीजिए, ठीक है। Cr का चार्ज मैंने मान लिया X। अब यहां पर देखेंगे आप, 2 है। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड दिया होगा ना बेटा, इसको ऐसे लिखना ही नहीं है, तुम्हें इसको ऐसे करके लिखना है। क्योंकि ऐसे में क्या लग रहा है कि ये 2- सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है, गलत जवाब। ये 2- हमेशा पूरे कंपाउंड के ऊपर होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, SO4 2-, तो हमको इसको करना ही कैसे है, हम इसको करेंगे ही कैसे
इसको लिखेंगे ही SO4 पूरे के ऊपर 2 मेक श्योर ये करना है आपको। ठीक है, अब क्रोमियम का X मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये कितना हो गया 2x, 7 2s are -14 और इक्वल टू में अब 0 नहीं आएगा बच्चों, इक्वल टू में -2 आएगा। ये जो चार्ज दिया होता है ये चार्ज है। ऊपर वाले क्वेश्चनों में ध्यान से देखिए, कोई चार्ज गिवन नहीं था, इसका मतलब न्यूट्रल था, इसलिए टोटल चार्ज 0 था। नीचे वालों में -2 है, जो चार्ज गिवन है वही होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है +6, तो इसका मतलब क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको चेक करते हैं, सल्फर का x, एक ऑक्सीजन का -2, 4 2s are -8 और बराबर में -2 का चार्ज, यहां पर भी सल्फर का +6 चार्ज निकल रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जरूरी है, जो आप कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। अब दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी रिएक्शन के दौरान इंक्रीज हो रहा है किसी एलिमेंट का, मतलब रिएक्शन से पहले कुछ है और रिएक्शन के बाद कुछ है, चेंज हो रहा है, और चेंज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरी बात, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आता है, डिक्रीज नंबर लाइन के हिसाब से डिक्रीज आता है, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए। ठीक है, वापस चलते हैं थोड़ा सा पीछे इस वाले क्वेश्चन पर जो मैंने आज पहले पूछा था। जरा ध्यान से देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में कॉपर को कॉपर से मिला दीजिए। कॉपर रिएक्शन से पहले +2 में था, रिएक्शन के बाद 0 हो गया। आप समझिए मेरी बात को, +2 से 0, इज इट डिक्रीज इन नंबर लाइन और इंक्रीज? क्या है ये, डिक्रीज या इंक्रीज है बताओ? +2 से कोई 0 हो गया, बिल्कुल +2 से 0 मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। नंबर लाइन पे देखो, +2 कहाँ है, 0 कहाँ है? 0 यहां होता है, +1 यहां होता है, +2 यहां होता है, पीछे जाएगा, डिक्रीज। कितने इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज? 2, तो इसका मतलब यहां हुआ रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं जिंक को जिंक से मिलाऊं, तो जिंक पहले 0 था, फिर +2, 0 से +2, नंबर लाइन पे चेक करो, इंक्रीज है डिक्रीज है बताओ? अरे कोई इंक्रीज है, और इंक्रीज मतलब क्या होता है, पीछे लिखवा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बच्चों कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है ना दुनिया में, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा ले रहा होगा, तो दूसरे का गेन है, एक का गेन है तो दूसरे का लॉस है। चलो एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। MnO4 माइनस प्लस SO2 gives Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने हैं। सबसे पहले हमारा काम, यहाँ Mn का चेक करेंगे, क्या मान लिया X। मैंने आपको कहा है एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो Mn का अगर यहाँ मैंने मान लिया है X, और 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8 और इक्वल टू में -1 आएगा। इक्वल टू में -1 क्यों? क्योंकि इक्वल टू में चार्ज दिया हुआ, तो x आ गया +7, मतलब Mn रिएक्शन से पहले +7 में था, और रिएक्शन के बाद दे रखा है इसने +2, ऑलरेडी दे रखा है। हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने Mn को Mn से मिलाया और चेक करा, +7 से +2 क्या है बताओ, आप मुझे बताओ, ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, आप बताइए। +7 से +2, नंबर लाइन पे चेक करो, +7 से +2 क्या हो रहा है, इज इट डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही, डिक्रीज। और डिक्रीज का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का, +7 से +2, कितना गैप है, 5 का, तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं सल्फर पर। सल्फर का मान लिया X है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का -4 होगा, और इक्वल टू में 0, क्यों? क्योंकि SO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, जब कोई चार्ज नहीं दिया हुआ तो हम न्यूट्रल अज्यूम करके 0 करेंगे।
x इज इक्वल टू +4। आइए +4 आ गया। यहां पर चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इसने ऐसे लिख रखा है ना, आप इसको ऐसे लिखेंगे ही, आप ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया जब भी चार्ज गिवन होता है आप उस चार्ज को ब्रैकेट में ही लिखेंगे, मैंडेटरी है। अब सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, मान लिया x, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8। एक ऑक्सीजन का -2 होता है बच्चों, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8। इक्वल टू में -2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +6, मतलब सल्फर हो गया +6। अब कौन मुझे बताएगा कि सल्फर पहले तो था +4 और अब हो गया +6। +4 से +6 क्या हुआ, इंक्रीज, यस, ऑक्सीडेशन। बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे ख्याल से आपको स्टेप 1 समझ में आ गया है, जिस स्टेप 1 में मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, घटता है तो रिडक्शन। फिर मैंने आपको यह समझाया कि किसी रिएक्शन में कैसे पता लगाया जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। अब मेरा अगला टारगेट है आपको इन रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाना। यही आज का मेन टारगेट है, बैलेंसिंग। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग 2 तरीकों से हो सकती है। एक, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो है बहुत ही आसान मेथड, आप इसी को करेंगे, मैं आज इसी के ऊपर फोकस करूंगा। दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हाफ सेल मेथड भी कहा जाता है। इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं सेफ साइड में रहना और हर बच्चे को बैलेंसिंग आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं ये बताकर कि भैया इस तरीके से बैलेंस करो। ये पेपर में आता है सिर्फ बैलेंस करो, और मैं आपको कहूंगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी है। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, स्टेप 1, मैं स्टेप्स लिख पा रहा हूं, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है, पता करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्टेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है। पता करो भाई, जैसे पीछे पता कर लिया हमने, Mn का हो रहा था रिडक्शन, सल्फर का हो रहा था ऑक्सीडेशन। ये देखो Mn का रिडक्शन और सल्फर का इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेप 1 है जो सब में करना है। स्टेप 2 ये बड़ा क्रूशियल है। स्टेप 2 हमें बहुत जरूरी है पता करना कि जो ऑक्सीडेंट है या जो रिडक्टेंट है वो बैलेंस्ड है। मतलब जैसे अगर मान लो इधर Mn कितने हैं 1 और उधर भी Mn कितने हैं 1, चलो भाई बैलेंस है। कल को यहाँ Mn अगर 2 होता और वहां Mn 1 होता तो वो गड़बड़ हो जाती, तो उसको जरूर बैलेंस करना पड़ता। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसे बैलेंस जरूर करना है पहले। तो बैलेंस द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को बैलेंस करो। उसके बाद देन बैलेंस देम थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी सिखाऊंगा क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ऊपर वाला चेक करो, ऊपर वाले के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अब आप खुद सोचो ये 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है गेन। आप खुद समझिए, समझदार बच्चे हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है ये भी तो समझाओ। एक जना 5 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 3 कहां से आ रहे हैं भाई, आसमान से आ रहे हैं क्या, नहीं।
तो हम लोगों को अगला स्टेप है इसे बैलेंस करना, मतलब इधर 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 2 से, ऊपर 5 है तो इसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको ये 2 है तो ऊपर 2, ये 5 है तो इधर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो स्टेप 2 क्या है, बैलेंस करो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो भी है, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और उसके बाद बैलेंस करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बाय देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप 3, अब यहां से बात निकल कर आती है मेन। अगर एसिडिक मीडियम है वो कहेगा, हर रिएक्शन का एक मीडियम होता है, जनरली एसिडिक या बेसिक, तो वो एग्जाम में कहेगा ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम के लिए क्या करना है, मैं मंत्र लिख रहा हूं, इस मंत्र को अप्लाई करना है, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय H2O, देन हाइड्रोजन बाय H प्लस। बैलेंस करो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करो, H2O से, हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करो, H प्लस। ठीक है, और अगर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो क्या करेंगे, बैलेंस नेगेटिव चार्ज, या फिर जो भी चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वी फाउंड, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाउंड करी है, हमने फाइंड करी है, वी फाइंड, उसको छोड़कर, अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो अनीश, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जब इन स्टेप्स को अप्लाई करूंगा तो यू विल गेट टू नो। बैलेंस चार्ज, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा स्टेप 3, टेंशन मत लो, अभी मैं स्टेप्स करके दिखाऊंगा, आपको आ जाएगा। बैलेंस चार्ज एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वी फाइंड with OH minus and add H2O, add half H2O, उस जितने आपने OH डाले हैं उसके आधे H2O to the opposite side। ये चीज नहीं समझ में आई हो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको भी समझ में आएगा। वही वाला एग्जांपल लूंगा जो मैंने उधर लिखा है, MnO4 माइनस वाला, MnO4 माइनस प्लस SO2 बन रहा है Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, एग्जाम में लिखा होगा एसिडिक मीडियम। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सर स्टेप 1, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं पीछे वाली स्लाइड में, इसका दिया हुआ है, ठीक है सर, कर लिया। अब क्या करना है सर, सर Mn को मिलाना है Mn से, सल्फर को मिलाना है सल्फर से, और चेक करना है, यहाँ पर एक Mn है, हाँ, यहाँ एक Mn है, हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करना है। मान लो यहाँ Mn2 होता तो हम यहाँ 2 लगा देते उसे बैलेंस करने के, तो यहाँ एक Mn है, वहां एक Mn है, इसका मतलब ये बैलेंस है। इसके बाद इसका चार्ज, चार्ज कितना है 7, और चार्ज कितना है 2, 7 से 2 डिक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है, कितना डिक्रीज है 5 का। डिक्रीज को क्या कहते हैं, डिक्रीज को कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सल्फर पे आ जाते हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, चार्ज 4 है, इधर चार्ज 6 है, 2 का गैप है। इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का हो। अब हम क्या करेंगे, अब वापस आएंगे इधर, स्टेप 1 हमने पढ़ लिया सर, स्टेप 1 कर लिया, ठीक है सर, स्टेप 2 में भी हमने बहुत आगे बात कर ली है सर, क्या सर, बैलेंस कर दिया हमने, ये तो बैलेंस ही बैलेंस था। उसके बाद सर क्या करना है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब सर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसको करना है 5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, मतलब इधर भी 5 और इधर भी 5, ध्यान से देखिए मैंने क्या करा है, इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों तरफ 5 5 करना है। सर ऊपर वाले को क्या करना है 2 से, तो दोनों तरफ 2, इधर भी 2 इधर भी 2, अब बैलेंस हो गया।
अब अगले स्टेप में इसको साफ साफ लिख लो। जब आप अगले स्टेप में इसको साफ साफ लिखेंगे तो मेक इट श्योर आप वही चार्ज लिखें जो क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब जो तुमने निकाले हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में आप उसे लिखिए 5SO2 gives 2Mn2+। ये चार्ज जो दिए हुए हैं सिर्फ वही लिखने हैं जो तुमने कैलकुलेट करे हैं, व्हाइट कलर के पेन से निकाले हैं, उनको नहीं लिखना। ठीक है, 2 स्टेप हो चुके हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो चुका है। अब आता है असली स्टेप, स्टेप 3। एसिडिक मीडियम के लिए क्या कह रहा है? एसिडिक मीडियम के लिए कह रहा है पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O से। ठीक है भाई, कर लेते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। इधर ऑक्सीजन कितना है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखो कितना है। यहाँ 2 4 the 8, यहाँ 5 2 the 10। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ टोटल 18 ऑक्सीजन है। आप इस बात को समझिए, यहाँ 18 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है। इधर 5 चौका 20 ऑक्सीजन है। यहाँ 18 ऑक्सीजन है, यहाँ 20 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ 2 कम है। अब H2O से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, एक ऑक्सीजन से एक H2O लगता है, तो यहाँ 2 कम है। तो कितने लगाएंगे हम बच्चों? यहाँ लगाएंगे 2 H2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 to the 4। तो इन्होंने क्या कहा है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो H2O से, फिर हाइड्रोजन को करो किससे? H+ से। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 to the 4। तो 4 हाइड्रोजन की बराबरी करने के लिए वहां पर आएगा 4H+। अब ये पूरा हो गया है बैलेंस, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन हो गया खत्म, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन से समझेंगे, थोड़ा और अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन Cr2O7 plus NO2 minus gives Cr3 plus NO3 minus। पेपर में आया है एसिडिक मीडियम है और बैलेंस करना है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको ऐसे Cr2O7 ब्रैकेट में करूंगा चार्ज। सबसे पहला मेरा काम यही है। सबसे पहला मेरा काम यही है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मैंने मान लिया X, तो 2X, एक ऑक्सीजन का -2 -14 और इक्वल टू में आएगा -2 चार्ज। तो यहां सॉल्व कर लो आप, तो क्या रहा है 2X इज इक्वल्स टू +12, X इज इक्वल्स टू +6। तो यहां पर X आ रहा है +6। अब N की बारी है, N का मान लिया X, एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का 2 to the -4 -1, X का आ रहा है +3, नाइट्रोजन आ रहा है +3। यहाँ +3 ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, मुझे नहीं निकालना, ये मैंने नहीं निकाला। यहाँ X मान लेता हूं इसको, एक ऑक्सीजन का -2, 3 to the -6 इज इक्वल्स टू -1, X इज इक्वल्स टू +5। तो यहाँ पर आ जाएगा +5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रोमियम से क्रोमियम को मिलाना है और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को मिलाना है। पहला स्टेप ही। ठीक, अब सर क्या करें? भाई साहब यहां चेक करो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का कितना है 2, क्रोमियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ क्रोमियम कितना है 1। ये मत समझना 3 है, अरे यार वो 3 प्लस उसका चार्ज है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर की। यहाँ पर जैसे क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके चार्ज को चेक करो। चार्ज को कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूं। ये है, एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है, तो टोटल क्रोमियम पे कितना हुआ, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो 2 6 12। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर क्रोमियम पे +12 चार्ज।
अब राइट हैंड साइड पे यहां पर क्या लिखा हुआ है 2Cr3 प्लस, तो 2 3 दा +6 चार्ज, तो +12 से +3 +12 से +6 मतलब यहां हुआ है डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ है बच्चों? 6 का डिक्रीज हुआ है। 6 मतलब रिडक्शन, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। यहां हुआ है रिडक्शन बाय 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां की तरफ आ जाइए। नाइट्रोजन एक है, हाँ जी एक है, वहां नाइट्रोजन एक है, हाँ जी एक है। +3 से +5, +3 से +5 मतलब इंक्रीज, कितना इंक्रीज? 2 का इंक्रीज, नंबर लाइन पे 2 का इंक्रीज, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? आप देखो उधर 6 है ऑलरेडी। एक तो बात यह है कि अगर रिडक्शन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, एक बच्चा करेगा इसको कर देगा 2 से, इसको कर देगा 6 से क्रॉस। पर हमने मैथ्स में सीखा है यार, इसको लोएस्ट नंबर में कर सकते हैं 3 में, या तो डायरेक्ट सर क्या क्या करना है आपको? बैलेंस ही तो करना है। वहां 6 है तो सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो बैलेंस हो जाएगा ना 6। कहीं से भी करो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ याद रखना, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर अगले स्टेप पे इसको साफ साफ उतारेंगे। और जब आप अगले स्टेप पे से साफ साफ उतारेंगे, मेक श्योर कर लेंगे जो चार्ज आपने निकाले हैं उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3NO2 नेगेटिव gives 2Cr3 प्लस 3NO3 माइनस। मैंने वो चार्ज लिखे ही नहीं जो मैंने खुद निकाले थे, बस क्वेश्चन के गिवन चार्ज लिखे। अब इसके बाद ये आ गया हमारा पहला और दूसरा स्टेप क्लियर हो गया सर। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट। फिर दूसरा उसे बैलेंस करना है, सिर्फ उसको जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्रॉस, ये क्रॉस लिखा हुआ है भाई, गलती राइटिंग है मेरी बहुत, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आता है मेन स्टेप जिसमें हम चेक करते हैं अगर एसिडिक मीडियम है तो सर ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को H+। मूल मंत्र याद रखेंगे। मूल मंत्र क्या है एसिडिक में? ऑक्सीजन को करना है H2O से, हाइड्रोजन को करना है H+। मूल मंत्र बेसिक का क्या है? चार्ज को बैलेंस करना है OH- से, जो चार्ज गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है उस चार्ज को सिर्फ। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपोजिट साइड में ऐड कर देने हैं ½ H2। मतलब जहां पे भी आप OH लगा रहे हो, जैसे कहीं पे लगा रहे हो 6 OH तो दूसरी साइड आ जाएंगे आधे, 6 OH के आधे 3 H2। 5 है तो 5/2 OH आ जाएगा। ऐसे आएगा नहीं ऐसे फ्रैक्शन। चलो इधर आ जाओ। अब सर ये एसिडिक मीडियम है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का टोटल ऑक्सीजन चेक करो। सर इधर है 7, इधर है 3 दूनी 6, 7 और 6 हो गए सर 13 ऑक्सीजन, यहां हो गए 13। यहां सर 3 तिया 9, सर ध्यान से देखो यहां 13 और वहां 9, सर यहां कम है 4, कोई बात नहीं, 4 H2O ऐड कर देंगे और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो इधर 8 H+ ऐड कर देंगे। इसकी स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट, ऑन एडिंग क्या 4H2O to product site and 8H+ to the reactant site। इसे अच्छी तरह से देख लो, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो एक बेसिक मीडियम का भी करके देखता है। बहुत आसान है, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये इतना आसान। और जो मैंने तरीका बताया ना तुम्हें, रामबाण तरीका, रामबाण तरीका, इसमें इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इतना आसान बच्चों वाला तरीका, क्वेश्चन ही बच्चों वाला। चलो अब सर एक बार एक बेसिक मीडियम का भी हो जाए, बहुत बढ़िया, क्यों नहीं, अब भी हो जाए, क्या टेंशन है। MnO4 माइनस क्वेश्चन है प्लस, अभी वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, NO2 माइनस, आपको पता है हमेशा ब्रैकेट में आपको लिखना है, वो क्वेश्चन में दे या ना दे, और ये बन जाएगा MnO2 और NO3 माइनस, और क्वेश्चन में आएगा बेसिक। कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पता कर दो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आया देख लो भाई अच्छी तरह से, बहुत बार बता चुका हूं। Mn का मान लिया x है, एक ऑक्सीजन का -2 है, -2 होगा तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गया, बराबर में ये -1 चार्ज है, तो यहां से x निकल गया +7। ठीक है भाई, तो +7। यहाँ नाइट्रोजन का x है, एक ऑक्सीजन का -2 होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -4 इक्वल टू -1, x आ गया +3। यहाँ Mn का मान लिया x है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का -4 होगा, इक्वल टू में चार्ज 0 होगा, मतलब x +4। नाइट्रोजन का x मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 टू द -6 इक्वल टू -1 ये चार्ज, और x इज इक्वल टू +5। अब हमें क्या करना है, Mn से Mn मिलाना है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन मिलाना है। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, Mn एक है, Mn एक है, एक Mn एक Mn, डन। 7 से 4 कितना गैप है, 3 का, 3 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन। N से N, एक एक नाइट्रोजन, इधर भी एक नाइट्रोजन, ठीक है भाई, बैलेंस हो रखा है। 3 से 5 नंबर लाइन में चेक करो, 3 से 5 मतलब क्या है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 से 5 मतलब 2 का गैप। सर इसे बैलेंस करना है, एक ही तरीका है, इसको करो मल्टीप्लाई 2 से और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से। आप लिख भी सकते हैं, नीचे लिखना है तो क्या, अगर स्टेप बना के सुंदर सुंदर लिखना है तो लिखिए, बैलेंस रिडक्शन बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन बाय 3, सुंदर सुंदर। तो रिडक्शन मतलब ये वाले रिडक्शन है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 MnO4। मैं हमेशा कहता हूं जब आप नीचे लिखा करें, दोबारा उस ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं मेंशन करना, +7 को जो आपने निकाला है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वही आएगा, और इसको किससे करना है, 3 से, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आ जाएगा 3NO2 नेगेटिव गिव्स, क्या दे रहा है, ये दे रहा है ट्वाइस MnO2 प्लस 3NO3 -1। ठीक है, ये चीज है बच्चों, ये चीज है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है सर, बेसिक में थोड़ा सा याद करो, ये है बेसिक में क्या है सर, चार्ज को, जो गिवन चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करना है OH, उसको OH से करना है। गिवन चार्ज मतलब जैसे MnO4 के ऊपर क्या चार्ज है, -1, ये क्वेश्चन में गिवन था भाई, तो यहाँ कितना चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि पूरे पे एक नेगेटिव और ऐसे 2 मॉलिक्यूल, तो नेट चार्ज हो गया 2, इधर 3 1 3, नेट चार्ज हो गया -3, तो नेट चार्ज हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड में -5। इधर कोई चार्ज नहीं है, 0, इधर कोई चार्ज नहीं है, 0, इधर -3, इधर -3 है, उधर -5 है। अब बताओ क्या करोगे बच्चों, -5 -3, OH माइनस लगा के बैलेंस करना है। जब मैं एक OH माइनस लगाता हूं तो एक नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आप ध्यान से देखें, इधर -5 है, इधर -3 है, इधर मतलब 2 कम है, इधर 2 OH माइनस आएंगे, 2 OH माइनस आएंगे, तब जाके बैलेंस होगा।
ठीक है। अब जैसे ही 2 OH माइनस आ गए, आपको क्या करना है, अपोजिट साइड में आधे H2 ऐड करने हैं। मतलब आपने कितने OH माइनस लगाए हैं, 2। अगर 2 OH माइनस लगाए हैं तो यहाँ कितने H2 आएंगे, 1 H2 आएगा और आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। कोई टेंशन नहीं है यार, इतना इजी तरीका, बच्चों वाला तरीका एकदम। एक और क्वेश्चन हो जाए सर, एक और क्वेश्चन हो जाए। पेपर में आएगा MnO4 माइनस प्लस SO2 gives MnO2 प्लस SO4 2 माइनस। क्वेश्चन में लिखा आएगा बेसिक। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन में उतारेंगे। वो ब्रैकेट देगा नहीं, हम खुद ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले तो यही काम है सर। अगर कोई ब्रैकेट है, अगर कोई चार्ज है तो उसको ब्रैकेट में लिखना हमारा सबसे पहला काम है, फिर चार्ज निकालना। बहुत बार बता चुका हूं, Mn का चार्ज +7 है, पीछे निकाल चुके हैं। इसका चार्ज +4 है, इसका +4, इसका +6। आप देख लीजिएगा, पीछे निकाला है मैंने बहुत बार। फिर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे Mn1 Mn1, बहुत बढ़िया। Mn को Mn से मिलाएंगे। 7 से 4, 7 से 4 बच्चों डिक्रीज, डिक्रीज मतलब रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का, 3। यहां पर एक सल्फर, बात बन गई। सल्फर से सल्फर मिला दिया मैंने। 4 से 6, +4 से +6 मतलब 2 का इंक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो नीचे वाला लिखेंगे इधर बकायदा अगले स्टेप में, ऑन मल्टीप्लाइंग रिडक्शन बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन बाय 3। तो 2MnO4 माइनस प्लस 3SO2 gives 2MnO2 plus 3SO4 2 माइनस। अब क्या करेंगे, गिवन चार्ज कितना है, इधर -2, इधर कोई चार्ज नहीं है 0, इधर कोई चार्ज नहीं है 0, इधर 3 to the -6, इधर -2, इधर -6। बेटा बेसिक मीडियम के लिए क्या था, चार्ज को OH से करेंगे और जितने OH डालेंगे उसके आधे H2 उसके अपोजिट साइड कर देंगे। चार्ज इधर -2 है, इधर -6 है, मतलब इधर 4 कम है। तो सर बहुत इजी है, क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, इधर कर देने हैं, लिखना है, इधर कर देने हैं 4 OH ऑन एडिंग 4 OH माइनस इन कहा, रिएक्टेंट साइड। और रिएक्टेंट साइड में अगर 4 OH कर रहे हो एंड 2 H2O ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में 2 H2O कर। तो ये हो जाएगा फाइनल आप लोगों का 2MnO4 माइनस 3SO2 प्लस 4 OH माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 2H2 आप लोगों का बैलेंस। इसी के साथ आज का लेक्चर करता हूं मैं खत्म।